हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करने वाला हूँ किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए। फ़िलहाल क्या मार्केट का व्यू दिख रहा है, सेटअप दिख रहा है। आज फेड की मीटिंग है जिस पे चीज़ें बहुत कुछ डिपेंडेंट होगी, लेकिन उसके पहले जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कोई भी नी जर्क रिएक्शन या कोई भी निगेटिविटी आती है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है। तो मेरा मानना है कि जो आज की बेयरिशनेस है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो रिटेलर है वो थोड़ा सा बुलिश है, तो उसको परेशान करके किसी तरीके से उसको बेयरिश करने की कोशिश थी बिग मनी द्वारा। क्योंकि देखिए, सारा गेम जो है बिग मनी, प्रॉप डेस्क और रिटेलर का है। रिटेलर का पैसा खींच के बड़ा पैसा जो एफआईआई है या फिर जो प्रॉप डेस्क वाले हैं वो जीतना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे दुनिया और समाज आपके भले के लिए बैठा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे आपके भले के लिए बैठा है। सारे के सारे आपका पैसा खींचने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए आपको एक्स्ट्रा सतर्क और एक्स्ट्रा आपको कॉशियस रहने की हमेशा ज़रूरत है। ऑलरेडी जैसे कहा जाता है कि मार्केट में 10 में से 9 लोग फेल होते हैं, लेकिन वो एक आदमी जो जीत रहा है वो 10% सक्सेस रेट स्टिल बहुत अच्छा है और जगह के कंपैरिजन में। लाइफ में तो बहुत सारे लोग मीडियोकर चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें करने वालों की संख्या हमेशा ऐसे ही रहती है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचिए, थोड़ा स्पेशल सोचिए। जो चीज़ दिखाई जा रही है वो क्यों दिखाई जा रही है, उससे क्या हो सकता है। मार्केट अगर टेक्निकली ओवरसोल्ड है तो बाउंस तो आना चाहिए, लेकिन बाउंस आने के पहले वो तो आपको भी पता चल जाएगा यार अब गिर नहीं रहा है, बाउंस आने वाला है, लेकिन आपको वो बेयरिश करके बाउंस आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहली चीज़ है बैंक निफ्टी का क्या है। बैंक निफ्टी का 42,600 650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मेरा मानना है कि 500 मान के चलें आप, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये होल्ड किया और हम 42,900 950 के ऊपर निकल गए तो अच्छी खासी बुलिशनेस आ सकती है, जिसमें हम 43,500 से 43,700 तक जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में जब तक 42,400 के नीचे ना जाएं तब तक घबराने वाली कोई बात नहीं है। हर डिप में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, गैप डाउन भी बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेंगे। अब पॉइंट ये है कि क्या यहाँ से गैप अप हो सकता है। अगर पॉजिटिविटी हुई, राइट नाउ जो गिफ्ट निफ्टी है वो 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ अगर ये गैप अप सस्टेन करता है और हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है 43,000 के ऊपर सारा खेल होगा, जहाँ पे शॉर्ट्स कवर करेंगे और फिर आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो 42,700 पे हम हैं, 950 के ऊपर बुलिशनेस है। 43,150 43,300 दो टारगेट्स हैं जो इमीडिएटली आ सकते हैं अगर हमने ये लेवल क्रॉस किया। निफ्टी की बात करूं तो 18,980 ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहां पे हम आज रुके। मेरा मानना है कि 18,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 19,000 के हम 19,050 के ऊपर अगर निकल गए वापस से कल, क्योंकि फेड की पॉलिसी है, न्यूज़ इवेंट है, इसके बाद अगर डिसाइसिवली डॉलर गिरता है और मार्केट में थोड़ा रिलीफ आता है तो हमारा मार्केट 19,100 150 के एरिया को तोड़ने की एक बार कोशिश करेगा। क्योंकि हम 19,000 लास्ट टाइम 300 दो बार गए हैं, वहाँ से हम उछल जाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम गिरना भी यहाँ पे चाहते हैं तो उसके पहले एक रैली आनी चाहिए जो 19,300 से लेकर 19,450 तक भी खिंच सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी फ़िलहाल दिख रही है। फिन निफ्टी की बात यहाँ पे करूँगा। फिन निफ्टी 19,144 पे है। अगर 19,220 का लेवल निकाल देंगे कल के दिन तो यहाँ पे 19,450 और 550 के लेवल खुल जाएंगे 1 से 2 दिन में। तो ओवरऑल जहाँ पे हम हैं वहाँ पे अगर रैली शुरू हुई तो एक अच्छी रैली 2 से 3 दिन की आ सकती है, ये मार्केट में एक इंडिकेशन लग रहा है। आईटी सेक्टर ने लास्ट में थोड़ा फॉल दिखाया, लेकिन मेरा मानना है कि आईटी सेक्टर भी लीड करेगा तभी निफ्टी ऊपर जा पाएगा। मेटल सेक्टर थोड़ा ठीक करता हुआ दिखाया आज, लेकिन अभी सारी समस्याएं अदानी स्टॉक्स में थोड़ा सा फॉल आया तो उसके कारण थी, और उसके अलावा कुछ आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी बाद में सेलिंग आई। शुरू में आईटी स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग थे, बाद में आईटी में सेलिंग आई और बैंक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट को यहाँ से उठना है तो बैंक को लीडरशिप लेनी पड़ेगी। और बैंक आज लास्ट में तो थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा दिखाया कि निफ्टी तो कमज़ोर था लेकिन बैंक थोड़ा सा रिकवर कर रहा था, तो बैंक को लीडरशिप लेनी पड़ेगी। तो आई होप ये आपको जो चीज़ें हैं समझ में आई होंगी। अगर फेड की पॉलिसी पॉजिटिवली ली जाती है तो आपको बैंक अच्छे खासे रैली करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि करेक्शन डिसेंट आ चुका है पीएसयू में भी, प्राइवेट में भी काफ़ी। मतलब 1,000 रुपये का जो ऑलमोस्ट आईसीआईसीआई बैंक था 915 915 910 पे आ गया है, जो कि बहुत अच्छा बाइंग लेवल है पोजिशनली अगर कोई एक जाना चाहता है। और अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट बाउंस अगर यहाँ से करता है तो 950 960 तक खींच देंगे ये लोग। लेकिन आपको वहाँ तक रुकना है तो हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा बुक करके चलना पड़ेगा, माइंडसेट ऐसा रखना है आपको। तो प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक ये हैं जो सबसे तेज़ उछलते हैं, तो इनमें आपको नज़र रखनी है। अगर ये उछले तो ये मार्केट को एक अच्छी रफ्तार दे सकते हैं। उसके अलावा डॉलर पे नज़र रखनी है, क्या डॉलर यहाँ से गिरता है। अगर डॉलर 105.7 के नीचे आ जाता है फेड पॉलिसी के बाद तो ये चीज़ एक बूस्ट करेगी। दूसरा है क्रूड ऑयल भी 85-86 पे है, जो कि 95 से तो बेटर ही लेवल है, तो ये भी एक रिलीफ दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट एक रैली करना चाहता है, लेकिन उससे पहले रिटेलर को
बियरिश करना चाहते हैं बिग मनी वाले, और फिर रैली कराएंगे, फिर बाद में आप कूदोगे, दौड़ोगे, भागोगे, और लास्ट में घुसने वाला आदमी, कई लोग तो निकल पाते हैं, कई लोग नहीं निकल पाते। तो इस तरीके से ये लोग खेल खेलते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया आपको क्या हो सकता है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है, वीडियो के पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।